समाज की जय, भक्त समाज की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको यही कहते हैं कि हे मानव, तू बिल्कुल अकेला है। जीव का स्वरूप जैसा है उसकी परख वो हमको कराते हैं, लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और संसार के मोह ममता में उलझ करके अंत में धोखा खाते हैं। धोखा खाते हैं कि नहीं खाते? बुढ़ापे में आदमी बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो जिंदगी भर अकेला रहता है, लेकिन वो इस बात का एहसास नहीं करता, विश्वास नहीं करता। इसलिए बुढ़ापे में वो व्यक्ति बहुत दुखी होता है। जो अपनी अनमिल असंग स्थिति को जवानी में पुष्ट कर लेता है, वो व्यक्ति बुढ़ापे में अकेला होकर के भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि मेरा स्वरूप कैसा है, अनमिल असंग, मैं अकेला हूँ। अद्वैत की स्थिति प्राप्त करने के लिए, केवल की स्थिति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको अकेला होना अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना हमारा काम होगा नहीं। साथ में रहकर, साथ बना कर के भी जब हम अकेले हैं तो इस अकेलेपन को हमें महसूस करना चाहिए और इसकी आदत बनानी चाहिए, क्योंकि अकेले में जो सुख है, असंग होने में जो सुख है, वो संग में सुख नहीं है। क्योंकि संग में द्वंद्व है, या तो राग होगा या तो द्वेष होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसलिए अकेले रहने की आदत बनाओ। एक व्यक्ति था, वो 55-60 से ऊपर हो गया था। कहीं जा रहा था, उसका पर्स गिर गया। बहुत सुंदर कहानी है, अकेलेपन की कहानी। इस कहानी को जो सुनेगा वो समझ जाएगा कि सचमुच में हम कैसे अकेले हैं और हमें कैसे अकेले रहना चाहिए, रहने का अभ्यास बनाना चाहिए। वो इसलिए बनाना चाहिए कि यदि आप दुख नहीं चाहते हो तो ऐसा अभ्यास बनाओ। ये बीच का जो मेला है ना, ये बड़ा भारी झमेला है। ये मेले में, इस झमेले में हम अकेले हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इस मेले में कि हम अकेले हैं। तो व्यक्ति जो था वो कहीं जा रहा था, उसका पर्स गिर गया। एक व्यक्ति को मिला, लौट के वो वापस आ रहा था। जब कुछ गिर जाता है तो हम फिर उसी रास्ते पर लौट करके जाते हैं कि भाई कहीं मिल जाए, किसी को मिल गया हो तो दे दे। तो जा रहा था, इसलिए उसने देखा कि एक व्यक्ति को मेरा जो पर्स है वो मिल गया। जेब में रखते हैं ना, मनी पर्स रखते हैं ना, छोटा छोटा मिनी वाला मनी पर्स। तो उसको मिल गया तो उसने कहा, भाई ये पर्स तो मेरा है, मनी पॉकेट मेरा है, मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि ये तुम्हारा है, कैसे विश्वास करूं, कुछ पहचान बताओ कि ये तुम्हारा है। कहा, भाई पहचान तो यही है कि उसमें भोलेनाथ की फ़ोटो लगी है। कहा, भाई भोलेनाथ की फ़ोटो तो है इसमें, लेकिन भोलेनाथ की फ़ोटो, भगवान की फ़ोटो तो कोई भी रख लेता है, एक कोई पहचान नहीं है। कोई और ठोस प्रमाण बताइए, हमें दीजिए वो प्रमाण। कहा, भाई यदि आप ठोस प्रमाण चाहते हैं तो मेरे साथ थोड़ा सा आप आराम से कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी नहीं डाली रहती पेड़ों के नीचे, आराम वाली कुर्सी यात्रियों के आराम के लिए। तो उसने कहा, ये बगल में पार्क है, चलिए वहाँ चलते हैं और मैं पूरा आपको इस पर्स के बारे में बताता हूँ, पहचान बताऊँ, ठोस प्रमाण बताता हूँ। उसने कहा चलो। कहे, देखिए ये शंकर भगवान की फ़ोटो मुझे बचपन में ही मेरे पिता ने दी थी। किसने दी थी? पिता ने। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो गुरुजन, और धन्य है वो व्यक्ति जिसको ऐसे माता पिता मिल जाएं जो भगवान की फ़ोटो दे दें, भगवान की कथा सुना दें, भगवान के प्रति हमारे मन में भक्ति का भाव अंकुरित कर दें। वो गुरु, वो माता पिता, चाहे वो मित्र हों, कोई भी हो,
उनका आभार हम जीवन भर व्यक्त करें तब भी कम है। उनके चरणों की यदि हम वंदना करें, उनकी चरण रज लें, उनकी धूली को हम मस्तक पर लगाएं तो भी कम है। क्योंकि ऐसे माता पिता मिलना बड़ा सौभाग्य की बात होती है। माता पिता ऐसे नहीं मिलते कि जो धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर, भगवान की ओर, भक्ति की ओर, जीवन की वास्तविकता की ओर हमारे मन को मोड़ दें। तो व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पिता ने मुझे बचपन में ही ये शंकर भगवान की फोटो दी। कहा ठीक है। कहे उसके बाद मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, तो मैं कॉलेज चला गया, मैं जवान हो गया। तो जवानी में हर व्यक्ति का शरीर सुंदर दिखता है ना। जवानी की सौंदर्यता कुछ और ही होती है, सौंदर्य कुछ और ही होता है कि नहीं होता है। तो मैं अपने पर ही इतराने लगा। फिर मैंने अपनी फ़ोटो निकलवाई, तो मैंने अपनी फ़ोटो उसमें लगाई। खुद का चेहरा कितनी बार देखता है, खुद को सजाता संवारता है वो। तो उस पर्स में फिर मैंने शंकर भोले के ऊपर किसकी फ़ोटो लगा ली? खुद की फ़ोटो लगा ली। पहले मैंने शंकर भोले के ऊपर माता पिता की फ़ोटो लगाई थी, ये मैं भूल गई बीच में। पहले शंकर भोले के ऊपर अपने माता पिता की फ़ोटो लगाई कि भाई मुझे ज्ञान देने वाले, या मुझे पढ़ाने लिखाने वाले, या मेरे जीवन को बनाने वाले, मुझे पैदा करने वाले, मेरा सहयोग करने वाले मेरे माता पिता हैं। तो आदमी बचपन में माता पिता को बहुत मानता है, क्योंकि माता पिता ही उसका आधार होते हैं। तो मैंने माता पिता की फ़ोटो लगाई। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, अपनी फ़ोटो लगाई। अब जवानी आ गई। फिर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मुझे एक लड़की मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा उससे प्रेम हो गया। प्रेम, इसको संत लोग प्रेम नहीं कहते, संत लोग कहते हैं दैहिक आकर्षण, स्वार्थ की भावना। जीवन साथी बनाना एक स्वार्थ ही तो है कि जीवन यात्रा हमारी सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक पूरी होगी, है ना। एक हम सफ़र चाहिए आदमी को। गुरु शिष्य की परंपरा में यहाँ भी साथी होते हैं, लेकिन गुरु को ज़रूरत नहीं होती, शिष्य को ज़रूरत होती है। इसलिए गुरु इस भाव से शिष्य का भार स्वीकार करते हैं कि यदि हमारा भार कोई गुरु ना स्वीकार किए होते तो हमारा क्या होता। न जाने मैं कहाँ होता अगर गुरुदेव ना होते। तो माता पिता के बाद मैंने अपनी फ़ोटो लगाई, और अपनी फ़ोटो के बाद में मुझे एक लड़की पसंद आई, मैंने उसकी फ़ोटो लगाई। फिर मेरा विवाह भी हो गया उसके साथ। मेरा तो सपना पूरा हो गया, मैं खुश हो गया। मैंने शहर में ही शादी कर ली, माता पिता को बताया भी नहीं। अदर कास्ट की थी, मैंने शादी कर ली। शादी करके दोनों रहने लगे। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। हम लोग माता पिता के पास कभी गए नहीं। हुआ क्या, 2 साल के बाद बेटा हो गया, फिर 2 साल के बाद दूसरा बेटा हो गया। मैंने फिर उन दोनों बेटों की फ़ोटो लगाई। अब पर्स में फ़ोटो लगती जा रही हैं। पहले भोलेनाथ की फ़ोटो, फिर माता पिता की फ़ोटो। ये कहाँ लग रही फ़ोटो? अपने अंतःकरण में लग रही है फ़ोटो। तो चर्चा है पर्स की। हमारे अंतःकरण में ऐसी फ़ोटो तो लगती। भगवान की फ़ोटो बच्चा नहीं जानता तो माता पिता भगवान बता देते हैं, फिर वो माता पिता को जानता है। तो चाहे माता पिता की फ़ोटो पहले लगे, चाहे भोलेनाथ की, ये 3 की रहती है। उसके बाद में चौथी खुद की लग गई, 5वीं पत्नी की लग गई, 6वीं अपने बच्चों की लग गई। कुछ दिन के बाद अब मुझे लगा कि मेरी गृहस्थी, मेरा जीवन पूरा हो गया। फिर धन कमाने लगा, पुत्र परिवार को पढ़ाने बढ़ाने में, उनकी देखभाल में, उनकी रक्षा में मैं माता पिता की सेवा नहीं कर पाया। मेरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को ऐसा पढ़ाया, एक बेंगलोर चला गया और एक दुबई चला गया। बहुओं ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मुझे पूछा भी नहीं, मेरे पास आए भी नहीं।
कुछ दिन के बाद बीमारी से मेरी पत्नी का शरीर छूट गया। माता पिता तो पहले ही शरीर छोड़ चुके थे। अब मैं अकेला जब भी बैठता, पर्स खोलता, तो सबसे पहले फ़ोटो किसकी आती? बेटों की। और बेटों ने मुझे साथ दिया नहीं, मेरी सेवा की नहीं, मुझे पूछा नहीं। इसका मुझे दुख नहीं है। क्या कह रहा है? इसका मुझे दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आपन कर्म न मैटो जाई। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, इसलिए बच्चों ने मेरा तिरस्कार किया, क्योंकि बच्चों को वो संस्कार मिला ही नहीं। यदि मैं अपने माता पिता को अपने पास रखता या मैं माता पिता के पास रहता, कई बार माता पिता के साथ रहने का संयोग बनता है। घर में है, गांव में है, जहाँ भी हैं। कुछ लोग शहर में होते हैं, कुछ लोग गांव में होते हैं। ऐसा बिजनेस, ऐसा व्यापार, ऐसी नौकरी नहीं मिल पाती, माता पिता के साथ नहीं रह पाते, तो बुढ़ापे में माता पिता को अपने पास बुला लेते हैं। बुला लेना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? माता पिता जब पहली सांस हमने ली थी तो माता पिता के माँ की गोद में ली थी, माँ के सामने ली थी, और अंतिम श्वास जब माता पिता लें तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमारी गोद में लें। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई लेन देन से व्यवहार चलता है कि नहीं चलता है? एक तरफा व्यवहार चलता नहीं है। तो मैंने ये कर्तव्य नहीं निभाया, इसलिए बच्चों ने मेरा तिरस्कार किया। इस बात का दुख मुझे नहीं है। मैंने बच्चों की फ़ोटो पर्स से निकाल दी। आप लोग निकाल पा रहे हैं? माता पिता कभी नहीं निकाल सकते। पर्स से तो निकाल सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं निकाल पा रहा है। यही निकालना है। बच्चों का तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन दिल से आसक्ति का, मोह का, ममता का त्याग करना है। कबीर साहिब जी कहते, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। इस भजन को सुनना। ये ममता कैसे परेशान करती है। ममता तू न गई मेरे मन से। पर्स से तो निकाल दी फ़ोटो, क्योंकि जब भी पर्स खोलता था दोनों बच्चों की फ़ोटो सामने आ जाती थी। दुख होता था। मैंने पर्स को तो रखा, लेकिन फ़ोटो को निकाल दिया। उसके बाद में मेरी पत्नी की फ़ोटो आती थी तो पत्नी की याद आती थी। मैंने पत्नी की भी फ़ोटो निकाल दी। उसके बाद क्या हुआ, अब दिल से तो नहीं निकल रही है। जब भी बैठता, अकेला होता, तो वही याद आती। बच्चों को ऐसे पाला पोसा, पढ़ाया, ऐसे खिलाया पिलाया, पैदा हुए थे तो ऐसे जन्मदिन मनाए, ऐसी बधाई बजवाई, ऐसी खुशी मनाई, ऐसी पार्टी रखी। यही तो याद करते हैं लोग बुढ़ापे में, अकेले में। ये भजन थोड़ी है। हम यही भजन करते हैं, जो हम कर चुके हैं वो इसी का तो भजन होगा। ये भजन नहीं है। इस भजन से हमारा कोई उद्धार या लाभ, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि मैंने पत्नी की भी फ़ोटो निकाल दी। अब वो दिन याद क्या करना कि कैसे मिले थे, फिर कैसे सपने देखे थे, फिर कैसे सपने साकार हो गए थे, फिर दोनों कैसे खुश थे, फिर अपनी गृहस्थी में कैसे मगन थे, दुनियादारी को बिल्कुल भूल चुके थे, केवल अपनी गृहस्थी को ही, न दान किया, न पुण्य किया, न धर्म किया, ना गुरु भक्ति, ना साधु की सेवा, ना शुभ कर्म कियो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। जन्म सारा धोखे में खो दिया मैंने। मुझे पता ही नहीं था कि ये बीच में मिले हैं, बीच में ही छोड़ करके चले जाएंगे। तो मैंने पत्नी की भी फ़ोटो निकाल दी। अब बचे कौन? माता पिता। तो माता पिता को जब मैं देखता था तो बहुत दुख होता था, बहुत ग्लानि होती थी कि ऐसे देव स्वरूप माता पिता की मैंने सेवा नहीं की। मैं पहली गलती तो यही कर गया कि जो भोलेनाथ की फ़ोटो मुझे दी थी, मेरे पिता ने उस भोलेनाथ की फ़ोटो को बस लगाए रखा, लेकिन भोलेनाथ की फ़ोटो को मैं कभी ध्यान से जीवन में चिंतन नहीं कर पाया।
कि भोलेनाथ की फोटो आप या फैमिली आप देखेंगे तो कितना उनके परिवार के लोगों में कितना विपरीतता है कि नहीं। किसी का वाहन शेर, किसी का वाहन गाय, भैंस, भैंस नहीं बैल, ढूंढा बैला, नंदी बैला है ना नंदी पे सवार हैं शंकर भगवान, शेर वहीं पर बैठा है, बैल को खाने नहीं दौड़ रहा। चूहा पर सवार हैं हमारे गणेश भगवान, काल्पनिक भगवान है गणेश। गणेश पे जो गणेश की जो प्रतिमा है, पूरा शरीर आदमी का और चेहरा हाथी का है कि नहीं है। तो ये सब कोई संभव होने वाला नहीं है। मैल का कोई पुतला बनता नहीं, पुतले में कोई प्राण फूंक नहीं सकता। कैसे फूंक दोगे आप? मिट्टी में, धातु में या पत्थर में कैसे जान फूंक दोगे? असंभव। ये देवी देवताओं को जो लोग पूजते हैं, जो लोग ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये झूठा नाटक चल रहा है, झूठा तमाशा चल रहा है। कोई देवी देवता इस प्रकार से मूर्ति में आकर के बसता नहीं, वो तो हम सबके अंदर बैठा है। उसको आपकी नकली मूर्ति में घुसने की आवश्यकता, और तुम कैसे घुसा दोगे उसको? तुम कैसे प्राणों को प्रतिष्ठित कर दोगे? अभी हमारे शरीर से प्राण निकल जाएं, दुनिया के बड़े से बड़े पंडित को ले आइए आप, हमारे अंदर में फिर से वही जान फूंक दे तो हम मानेंगे कि मूर्ति में जान फूंक सकता। मूर्ति में भगवान को बिठा सकते हो तुम, लेकिन जिस भगवान ने इस मूर्ति में भगवान को बिठा उसका तिरस्कार करते हो, उसको लूटते हो, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो। आज जितना भी ये अपराध हो रहे हैं, मनुष्य के साथ ही तो हो रहा है, मुर्गी के साथ हो रहा है, अंडा के साथ हो रहा है, गाय के साथ हो रहा है। ऐसा कौन सा प्राणी है जो मनुष्य से सुखी है? हर प्राणी मनुष्य के आतंकवाद से दुखी है, बलात्कार से दुखी है। हम दोहन कर रहे हैं प्रकृति का तक, आज प्रकृति भी त्राही त्राही कर रही है। हो रहा कि नहीं? आदमी के अंदर इतना लोभ आ गया, इतना लालच आ गया, इतना स्वार्थ आ गया है, इतना विकृतियां आ गई हैं कि आदमी को, इस प्रकृति को अपने ढंग से नहीं जीने दे रहा। स्वार्थ की भावना, अहंकार की भावना, कई प्रकार की भावनाएं घर कर गई हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि हमारे जीवन में हम भोलेनाथ की फैमिली से कोई शिक्षा नहीं ले पाते। सांप शंकर भगवान के गले में बिल्कुल फन फुलाए है, ऐसे सोते हुए दिखता है क्या? सांप बिल्कुल ऐसे दिखता है, लेकिन चूहा को खाता नहीं है। भोलेनाथ के भूत प्रेत पिशाच जिनको कोई नहीं पूछता, उनको भोलेनाथ शरण देते हैं। क्या हम ऐसी शरण दे पाते हैं? गरीबों का, बीमार लोगों का, असहाय लोगों का सहयोग करते हैं, कम बुद्धि वालों का, है ना, है पागल है ऐसे कह के उसका तिरस्कार कर देते हैं। हम उनके प्रति सहानुभूति जताते हैं, उनकी सेवा, उनका सहयोग, उनके प्रति अच्छा भाव रख पाते हैं। क्या सीख रहे हैं हम भोलेनाथ से? क्या सीख रहे हैं हम गणेश से? यदि वो गणेश हैं तो गणेश भगवान मिट्टी से नहीं बन सकते, मैल से नहीं बन सकते, उनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और आदमी के शरीर पर, धड़ पर हाथी के बच्चे का भी सिर नहीं लग सकता। लग सकता है? नहीं लग सकता। आप सुपारी में गौरी बना लेते हो, गोबर में गणेश मान लेते हो, ये आपकी कितनी बड़ी भूल है। ऐसे भगवान मिलते हैं आपको गोबर में, सुपारी में, चावल में। ऐसे भगवान सरल हैं क्या? भगवान तो घट घट में बैठे। कण कण में मानते हो, लेकिन घट घट में नहीं मान पाते हो। घट घट के साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हो। तो व्यक्ति कहता है कि माता पिता की फोटो भी मैंने फिर निकाल दी। मुझे बड़ा दुख होता था, बड़ा पश्चाताप होता था,
पश्चाताप का दुख बहुत बड़ा होता है। अब तो गलती हो गई सो हो गई, अब सुधारी नहीं जा सकती। रह गए केवल भोलेनाथ, जो मैंने बचपन में पिता से प्राप्त किए थे। अंत में कौन रह जाता है? हे भगवान, अब तुम ही हो। कहते हो कि नहीं कहते? हे भगवान, अब तुम ही हो, नैया पार लगा देना। कहते हैं कि नहीं कहते? कोई गुरुदेव से कहते हैं कि मेरी नैया पड़ी मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। कोई भोलेनाथ को कहता है, कोई अपने अपने इष्ट को, उपास को कहते हैं। बच्चे पार लगाएं, साथ में रहते हैं बच्चे, पति है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, लेकिन हर इंसान की जुबान पर हे भगवान बुढ़ापा ठीक से बीत जाए, जीवन हमारा कैसे हो, अच्छे से पूरा हो जाए। भगवान अब कोई नहीं है, तुम ही सा, अब ले चलो भगवान, कछु नहीं तो अब ले चलो भगवान। अब शरीर में नहीं रहना है, इस परिवार में अब नहीं रहना है, अब भगवान ले चलो। अंत में यदि हमारी मुक्ति अच्छी हो जाए तो कैसे मुक्ति होगी? जाना कहाँ है? सजन रे झूठ मत बोलो, कहाँ जाना है? खुदा के पास जाना है। हाँ, नहाती है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। झूठ मत बोलो मतलब कोई गलत काम मत करो। धन संपत्ति पुत्र परिवार के मोह में फंस करके, अहंकार में आकर के कोई भी गलत काम मत करो। कुछ धन कमाते हो, कमाओ, पुण्य भी करो, परमार्थ भी करो, परोपकार भी करो, गुरु भक्ति भी करो, लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करो, मन इंद्रियों को रोको। अंत में पर्स हमारा खाली होने वाला है। होने वाला है कि नहीं है? अंत में हमारा पर्स खाली होने वाला है, पास में कुछ भी रहने वाला नहीं है। उस पर्स की कहानी अपनी जिंदगी से जोड़ करके उस व्यक्ति को बताया जिसको उसका पर्स मिला था। कहा भाई साहब मेरा पर्स दे दो। उसने कहा तुमने तो मुझे आज पूरा जिंदगी की वास्तविकता बता दी, बोध दे दिया, बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। तुमसे मिलकर के मैं अपनी अब नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा। तो इस कहानी के माध्यम से हम सबको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। यदि हम नई शुरुआत करते, नया जीवन इस ढंग से जीते हैं कि कोई न साथी तुम्हार जीव सब मन के बिके हैं, जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं, तो हमारा जीवन ये जन्म सफल और सार्थक हो सकता है। इसलिए धन को, पुत्र परिवार को समय दो, लेकिन अपने आप को भी समय दो। अपने जीवन को अच्छा बनाओ, अपने मन इंद्रियों को पवित्र करो, उनको सुबह संयमित करो, अपने मन अंतःकरण में शुभ संस्कारों के बीज डालते जाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि इस संपत्ति से आप महरूम रह गए, इस संपत्ति को आप नहीं कमा पाए, नहीं संभाल पाए, तो फिर जीवन में सुखी नहीं होगे। अंत में बुढ़ापा में तुम रोओगे, पश्चाताप करोगे। इसलिए बुढ़ापे में ना रोना पड़े, बुढ़ापे में ना पश्चाताप करना पड़े, क्योंकि जो कमाया यहीं छोड़ के जाओगे। लेकिन संस्कारों के बीज, संस्कारों की गठरी हमारे साथ जाएगी, वो बढ़िया होना चाहिए। भौतिक धन भी चाहिए, भौतिक शरीर के लिए, क्योंकि मरने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होगा ही। कोई सत्संग कराएगा, कोई गंगा जल ही कराएगा, कोई ब्राह्मणों को खिलाएगा, कोई साधु संतों को खिलाएगा। नहीं खिलाओगे तो कम से कम 4 लोग जो तुम्हें ले जाने, उठा के दफनाने के लिए आएंगे ना, उनको तो चाय नाश्ता कराएंगे ही परिवार के लोग। मरने के बाद भी लगता है, कहने का मतलब मेरा ये, तो इसलिए जीते जी तो लगता ही है, मरने के बाद भी लगता है। तो बढ़िया से कमाई, इतना तो कमा ही लेता है। और आदमी, हर व्यक्ति, एक भिखारी के पास भी करोड़ों की संपत्ति मिलती है, नहीं मिलती तो लाखों की तो मिलती ही है। भिखारी भी जो रोज 5-5 रुपया मांग रहा है, उसके पास भी आ जाता। तुम्हारे पास नहीं है क्या?
सबके पास है। आदमी के अंदर में इतना तो संस्कार है कि अपने जीवन के लिए वो इकट्ठा कर ही लेता है। तो उसके साथ साथ धर्म का, पुण्य का, परमात्मा का, भक्ति का, ज्ञान का, विवेक का, वैराग्य का, दान पुण्य का, इसका भी थोड़ा सा संपत्ति इकट्ठी करने की आवश्यकता है। कबीर आश्रम देवरी इसी प्रयास में है कि हमारे भक्तजन, हमारी माता बहनें, छोटे छोटे बच्चे अच्छा संस्कार बनाएं, धर्म पुण्य परमार्थ की ओर अग्रसर हों और समाज की सेवा में संलग्न हों और अपने घर परिवार, अपने लिए भी अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी, अपने मन इंद्रियों का संयम के द्वारा सबके साथ खुशहाल जीवन जिएं। इसी प्रकार की भावना के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना करते हैं, गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इसके बाद में सत्संग को समाप्त करते हैं। सभी लोग मिलकर के गाएंगे, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुम, परख लखायो भेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु तुमको, वंदन गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु को, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की, भक्त समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी से बंद करो।